स्वागत है आपका। आज हम वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे एक सजेशन आया था कि सर वोडाफोन आइडिया के बारे में प्लीज़ बताइए, तो आज ये वोडाफोन आइडिया के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसका बिजनेस देखेंगे, कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, आगे हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ किस तरह परफॉर्म किया है, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वोडाफोन आइडिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये कंप्लीटली डिटेल आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये कंपनी अभी 2-3 साल पहले मर्ज हो चुकी है। दोनों कंपनियां सेपरेट थी, तो जियो के आने की वजह से दोनों कंपनियां मर्ज हो चुकी है। तो अगर इनका बिजनेस देखें तो इनका टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, यानी जो मोबाइल्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर इसका वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप देखें तो अभी मार्केट कैप चल रहा है 28,000 करोड़ का, यानी मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। यानी आज के टाइम पे भी ये कंपनी बड़े लेवल पे, शेयर प्राइस गिर चुका है लेकिन आज भी बड़े लेवल पे। अगर इसका हम डेट पोजीशन देखें तो देखिए, डेट इस कंपनी पर 2,13,000 करोड़ का डेट है, यानी 2,13,000 करोड़ का डेट है, यानी कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा लोन है आज के टाइम पे, जो एक अच्छी बात नहीं है। अगर इसका हम रिटर्न्स की बात देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% नेगेटिव में है, यानी कंपनी लॉस में चल रही है। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो आगे हम इसके पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने वाले हैं। फिलहाल अगर इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% है, तो एक जो एक अच्छी बात है। यानी प्रोमोटर्स ने अपनी जो है मार्च 22 में 3% होल्डिंग, पहले 72% प्रोमोटर्स होल्डिंग थी, अगर 3% बढ़ाई है मार्च 22 में, अभी 75% चल रही है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग का अच्छी है। अगर इसका 52 वीक्स हाई एंड लो देखें तो सबसे पहले 52 वीक्स हाई देखें तो एक साल में जो है 16 रुपये तक स्टॉक बढ़ा था। अगर इसका हम 52 वीक्स लो देखें तो एक साल में 5 रुपये 60 पैसे तक स्टॉक नीचे गिरा था। तो अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है 8 रुपये 70 पैसे पे। ओके, तो अभी इसका पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो पिछले 5 सालों से कंपनी लॉसेस फेस कर रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने लॉसेस फेस करे हैं। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो देखिए, ये जो स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, ये 2015 में स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और 2018 में वो 100 रुपये से नीचे आके 50 रुपये पे आया। क्यों आया? क्योंकि जियो ने एंट्री की थी। जियो मार्केट में आ गया था 2016 के टाइम, एक नई सर्विस लेके 4G लेके, जिसकी वजह से काफ़ी टेलीकम्युनिकेशन जो बिजनेस है उनको इफेक्ट गिरा था। कई सारी कंपनियां बंद भी हो चुकी है, जैसे एयरसेल हुई या काफ़ी सारी और भी है, लेकिन इसी वजह से जियो ने एक एंट्री करी, मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी, और ऑलमोस्ट काफ़ी मार्केट कैप्चर कर चुका है आज के टाइम में। तो ये देखेंगे ग्राफ, तो 2015 में 100 रुपये था वोडाफोन आइडिया, और फिर जियो का जैसे 16 में एंट्री हुआ तो ये नीचे गिरकर 2018 में 50 पे आ गया। तो अभी मार्केट जियो ने काफ़ी कैप्चर कर लिया है, और अभी वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस जैसे ग्राफ में देख सकते हैं आप 8 रुपये 70 पैसे चल रहा है। अगर इसका वोडाफोन आइडिया का पिछले 2 सालों का हम देखें, ग्राफ देखें, तो ये जो है मार्च 20 में 5 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। फिर आगे 2021 में ये जो ट्रेड करने लगा 13 रुपये पर, फिर 13 से गिरकर 6 रुपये पे आया, फिर से 6 से ऊपर होकर 15 पे आया, और 15 से गिरकर अभी चल रहा है 8 रुपये 70 पैसे। तो इसका जो 2 साल का रेंज है 5 से 15 रुपये के बीच में रहा है। ओके, तो पिछले 2 साल में ये 5 से 15 में ही घूम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो आपको इस वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया में सबसे पहले अगर नंबर 1 हम चीज़ देखें तो कंपनी के अच्छे फंडामेंटल होने चाहिए, और आपको सही प्राइस पे मिलना चाहिए, और उसका बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके देखिए वोडाफोन आइडिया के तो फंडामेंटल इसके काफ़ी वीक है, डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी पर, और रिटर्न्स अगर नेगेटिव में, यानी कंपनी लॉसेस में चल रही है। सिर्फ प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, लेकिन सिर्फ प्रमोटर्स होल्डिंग देख के आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, और भी बाकी सारी चीज़ें देखनी होती है। तो इस वोडाफोन आइडिया का बिजनेस की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन है, लेकिन इनको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना डेट पोजीशन सुधारना होगा और कंपनी को प्रॉफिट में लाना होगा। तो प्रॉफिट में कैसे लाएगी? क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है जियो। जियो ने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया है, काफ़ी सारे लोग जियो की सर्विस यूज़ करते हैं। तो इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है, इस तरह से कंपनी का डेट पोजीशन कम करना, प्रॉफिट में आना, सामने वाले कॉम्पिटिटर का बिजनेस कम करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके सामने। तो ये रही पहली बात, जहाँ पे काफ़ी सारे कंपनी को एक चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी डेट पोजीशन को लेके और प्रॉफिट में आने के लिए। अगर सेकेंड चीज़ देखें तो देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में 2 तरह के शेयर्स होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। शेयर प्राइस, जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर होते हैं, जिनका डेट पोजीशन अच्छा होता है, प्रॉफिटेबल होती है, उनके कंपनियाँ प्रॉफिट करते जाती है, तो शेयर के भाव बढ़ते जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा एक तरीका होता है, जो कंपनियां डेट पोजीशन अच्छा नहीं होता, प्रॉफिट में नहीं होती, उनके फंडामेंटल बैड होते हैं, लेकिन वो भी शेयर के प्राइस आगे बढ़ते जाते हैं। वो एक तरह का बबल होता है। जैसे TTML की बात करें तो 2020 में TTML 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और फिर 2022 में 250 रुपये से भी आगे गया था। फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल वीक है।
तो ये किस तरह आगे गिरा, एक तरह का ये बबल होता है। तो ये वोडाफोन आइडिया भी एक तरह का बबल की तरह आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल बेसिस की बात करें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि डेट पोजीशन जाता है, कंपनियां लॉसेस में। लेकिन अगर बबल की बात करें तो एक बबल की तरह आगे बढ़ सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए एक तो ये रिस्की स्टॉक है, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे नहीं है और इसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है मार्केट में जियो। तो इसको बीट करना होगा, तभी कंपनी प्रॉफिट में अच्छे से आ सकती है। तो अभी के टाइम पे इसमें देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, 2-4% ही, जितना भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसका 2-4% इन्वेस्ट करिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की शेयर है। और कभी आप करें कि ग्राफ दिखाई दे रहा है 2 साल में ये 5 से 15 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो 5-6 रुपए के टाइम पे जब शेयर प्राइस आता है तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर वो 13-14 रुपए तक जाता है तभी सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, या फिर उसको लेके आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं 5-6 रुपये शेयर प्राइस पे बाय करके, जिससे आने वाले टाइम में जब वो बबल बनता है, मान लीजिए 100 रुपये 200 रुपये तक जाता है, तभी आप सेल कर सकते हैं। वो बबल कभी बनेगा या नहीं वो कोई नहीं बता सकता आपको। और ऐसा भी नहीं है कि 5 रुपये से नीचे नहीं जा सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बैड है। लेकिन अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या दिखा रहा है, 5 से 15 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप 5-6 रुपये में बाय करते तो ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 13-14 तक आने के बाद आप शॉर्ट टर्म में सेल कर सकते हैं। तो ये चलिए, ये कंप्लीटली डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमने अपना कंप्लीटली स्टॉक मार्केट का कोर्स रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसके लिए आप रोशन पावर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जिससे आपको लॉगिन करेंगे तो ये आपको कोर्स ऐप में ही दिख जाएगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीटली स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया गया है। इसमें सिखाया गया है कि किस तरह शेयर्स को एनालिसिस करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको स्टॉक में करना चाहिए, कौन से प्राइस में आपको शेयर बाय करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कभी आपको सेल करना है। तो ये कंप्लीटली डिटेल आपको इस कोर्स में सिखाई गई है। इसके साथ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग सिखाई है, पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई है। इस कोर्स में 100+ वीडियो लेक्चर्स है जो आपको आसान भाषा हिंदी में सिखाए हैं, जो कोई आम बंदा भी इजीली सीख सकता है। अगर इस कोर्स की फीस की बात करें तो स्टॉक मार्केट के कोर्स काफ़ी महंगे होते हैं, उनकी फ़ीस होती है 5,000 10,000, लेकिन इस कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 990 रुपये। मात्र 990 रुपये में आपको पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की नॉलेज दी गई है। अगर आप हर दिन 15-20 मिनट भी निकाल लेते हैं इस कोर्स को सीखने के लिए, तो ये कोर्स जो है 1 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप सीरियसली स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना चाहते हैं तो ये जो कोर्स में नॉलेज दी गई है उसको ले लीजिए। ये नॉलेज आपको लंबे टाइम में बहुत काम आएगी। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।